पिछले 2 साल से इजराइल हमास युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है और अगर इजराइल युद्ध विराम पर राज़ी हो गया तो ये जो लंबा संघर्ष पिछले 2 साल से चल रहा है ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और एक तरीके से जिस तरह से फ़लस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं, 60,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, तो ये जो पूरा संघर्ष है, ये जो पूरी जंग है, ये रुक जाएगी। दरअसल बड़ी खबर जो है वो हमास को लेकर आई है कि हमास युद्ध विराम पर राज़ी हो गया है। आज इसी पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 23 अक्टूबर 2023 को 7 अक्टूबर 2023 को माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर हमला किया था और बहुत सारे लोगों को बंधक बना लिया था, उसके बाद इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष और जो लड़ाई शुरू हुई उसमें गाज़ा पूरी तरीके से तबाह हो गया। पूरी दुनिया में इस तरह की आवाज़ें आने लगीं कि क्या इजराइल तमाम फ़लस्तीनियों का नरसंहार करने जा रहा है। और अब जिस तरीके से इजराइल ने हाल ही में ये कहा था कि वो गाज़ा पर पूरी तरह नियंत्रण करना चाहता है और उसका प्लान ये है कि वो अपने नियंत्रण में लेकर एक प्रशासन के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर अरब देशों को दे देगा, लेकिन सुरक्षा को लेकर हर तरीके से इजराइल का ही नियंत्रण गाज़ा पर रहेगा। इसको लेकर पूरी दुनिया में आवाज़ें उठी और इससे ऐसा लगा कि अब ये जो जंग चल रही है इसमें और ज़्यादा खून जो है बहने वाला है। लेकिन अरब देशों की तरफ से अभी एक प्रस्ताव आया है। उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि 60 दिनों के लिए सीज़ फायर, संघर्ष विराम जो है वो होना चाहिए और इसके लिए न सिर्फ इजराइल के जो कैदी हैं, जो हमास के पास हैं, उनको छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ जो कैदी फ़लस्तीन के इजराइल के पास हैं उनको भी छोड़ा जाना चाहिए। ये जो पूरा संघर्ष और सीज़ फायर होगा ये 2 महीनों के लिए होगा। इसको आगे बढ़ाया है मिस्र ने और कतर ने और इनके ज़रिए से ये पूरी बातचीत हुई है और हमास इस पर राज़ी भी हो गया है कि वो 60 दिनों के लिए सीज़ फायर करना चाहता है। इस पूरे जो प्लान है, इस पूरे प्लान के तहत 60 दिनों के लिए संघर्ष विराम होगा, सीज़ फायर होगा। तकरीबन 10 के आसपास जो कम से कम जो कैदी हैं हमास के पास इजराइल के, उनको छोड़ा जाएगा और एक सीमित जो है नंबर्स में इजराइल भी जो है फ़लस्तीन के कैदियों को छोड़ेगा। क्योंकि साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अब तक जो लगभग 50 के आसपास कैदी हमास के पास बचे हुए हैं इजराइल के, उसमें से 20 के आसपास जो कैदी हैं उनके ज़िंदा रहने की बात कही जा रही है कि 20 के आसपास कैदी जो है ज़िंदा हैं। और फिर इसको पहले कदम के तौर पर देखा जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है एक परमानेंट जो सीज़ फायर है या जंगबंदी है उसके ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है। और इस योजना को अमेरिका का समर्थन भी हासिल है, क्योंकि मिस्र ने और कतर ने मिलकर अमेरिका का समर्थन हासिल किया था। इससे पहले भी इसी तरह का एक मंसूबा आया था, लेकिन इजराइल ने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि हमास का पूरी तरीके से खात्मा हो। और यही वजह है कि इजराइल की जो कैबिनेट है उसकी तरफ से एक तरह की मंजूरी दी गई थी कि इजराइल जो है गाज़ा पर पूरी तरह से कब्ज़ा करे। और हमास की तरफ से भी इस जंगबंदी को लेकर यह कहा गया था कि ये जो जंगबंदी चाहते हैं और इजराइल जो ये शर्त लगा रहा है कि हमास पूरी तरीके से हथियार डाल दे और जंग जो है करना बंद कर दे, उसको लेकर हमास ने कहा था कि जब तक फ़लस्तीनी स्टेट बन नहीं जाती तब तक हम जो है हम सीज़ फायर नहीं करेंगे, हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर एक अच्छी पहल जो है वो अभी देखने में आ रही है कि हमास जो अरब देशों की तरफ से, कतर और मिस्र की तरफ से जो एक प्लान सीज़ फायर का बनाया गया है उस पर राज़ी है। अब गेंद जो है सीधे तौर पर इजराइल के पाले में है और कुछ अहम चीज़ें इजराइल की तरफ से भी की गई हैं। इजराइल ने जो लगभग 9 से ज़्यादा देश हैं उनकी 9 से ज़्यादा देशों को जो है IDF के द्वारा, जो इजराइल की फ़ौज है उसके ज़रिए से 150 से ज़्यादा जो बॉक्सेस हैं खाने पीने के उनको गिरवाया है और उसने उसकी परमिशन दी है। तो एक तरीके से राहत का जो सामान है वो फ़लस्तीन में पहुंचा है।
फ़लस्तीन में भूखमरी के हालात हैं, लोग वहाँ पर जो है परेशान है, पूरा गाज़ा तबाह है, किसी तरीके से वहाँ पर खाना पीनी और दवाई नहीं मिल रही है। जैसे मैंने बताया था कि 60,000 से ज़्यादा लोग पहले ही मारे जा चुके हैं और 1,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो राहत का सामान, जो खाना लेने के लिए ट्रकों के आसपास खड़े हुए थे, जो ट्रक खाना लेकर आते हैं उनके आसपास खड़े हुए थे, वहाँ पर उनको या तो गोली मार दी गई या बम गिरा दिया गया। तो इस तरीके से वो भी 1,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और बच्चे बड़ी संख्या में इसमें मारे गए हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इजराइल को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है विरोध जो है इस वक्त सामने आ रहा है। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सभी वीडियो ले ली। पिछले 2 साल से इजराइल हमास युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है और अगर इजराइल युद्ध विराम पर राज़ी हो गया तो ये जो लंबा संघर्ष पिछले 2 साल से चल रहा है ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा और एक तरीके से जिस तरह से फ़लस्तीन में लोग मारे जा रहे हैं, 60,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, तो ये जो पूरा संघर्ष है, ये जो पूरी जंग है, ये रुक जाएगी। दरअसल बड़ी खबर जो है वो हमास को लेकर आई है कि हमास युद्ध विराम पर राज़ी हो गया है। आज इसी पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 23 अक्टूबर 2023 को 7 अक्टूबर 2023 को माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से हमास ने इजराइल पर हमला किया था और बहुत सारे लोगों को बंधक बना लिया था, उसके बाद इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष और जो लड़ाई शुरू हुई उसमें गाज़ा पूरी तरीके से तबाह हो गया। पूरी दुनिया में इस तरह की आवाज़ें आने लगीं कि क्या इजराइल तमाम फ़लस्तीनियों का नरसंहार करने जा रहा है। और अब जिस तरीके से इजराइल ने हाल ही में ये कहा था कि वो गाज़ा पर पूरी तरह नियंत्रण करना चाहता है और उसका प्लान ये है कि वो अपने नियंत्रण में लेकर एक प्रशासन के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर अरब देशों को दे देगा, लेकिन सुरक्षा को लेकर हर तरीके से इजराइल का ही नियंत्रण गाज़ा पर रहेगा। इसको लेकर पूरी दुनिया में आवाज़ें उठी और इससे ऐसा लगा कि अब ये जो जंग चल रही है इसमें और ज़्यादा खून जो है बहने वाला है। लेकिन अरब देशों की तरफ से अभी एक प्रस्ताव आया है। उस प्रस्ताव में ये कहा गया है कि 60 दिनों के लिए सीज़ फायर, संघर्ष विराम जो है वो होना चाहिए और इसके लिए न सिर्फ इजराइल के जो कैदी हैं, जो हमास के पास हैं, उनको छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि साथ ही साथ जो कैदी फ़लस्तीन के इजराइल के पास हैं उनको भी छोड़ा जाना चाहिए। ये जो पूरा संघर्ष और सीज़ फायर होगा ये 2 महीनों के लिए होगा। इसको आगे बढ़ाया है मिस्र ने और कतर ने और इनके ज़रिए से ये पूरी बातचीत हुई है और हमास इस पर राज़ी भी हो गया है कि वो 60 दिनों के लिए सीज़ फायर करना चाहता है। इस पूरे जो प्लान है, इस पूरे प्लान के तहत 60 दिनों के लिए संघर्ष विराम होगा, सीज़ फायर होगा। तकरीबन 10 के आसपास जो कम से कम जो कैदी हैं हमास के पास इजराइल के, उनको छोड़ा जाएगा और एक सीमित जो है नंबर्स में इजराइल भी जो है फ़लस्तीन के कैदियों को छोड़ेगा। क्योंकि साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अब तक जो लगभग 50 के आसपास कैदी हमास के पास बचे हुए हैं इजराइल के, उसमें से 20 के आसपास जो कैदी हैं उनके ज़िंदा रहने की बात कही जा रही है कि 20 के आसपास कैदी जो है ज़िंदा हैं और फिर इसको पहले कदम के तौर पर देखा जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है एक परमानेंट जो सीज़ फायर है या जंगबंदी है उसके ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है और इस योजना को अमेरिका का समर्थन भी हासिल है, क्योंकि मिस्र ने और कतर ने मिलकर अमेरिका का समर्थन हासिल किया था। इससे पहले भी इसी तरह का एक मंसूबा आया था, लेकिन इजराइल ने ये कहा था कि हम चाहते हैं कि हमास का पूरी तरीके से खात्मा हो और यही वजह है कि इजराइल की जो कैबिनेट है उसकी तरफ से एक तरह की मंजूरी दी गई थी कि इजराइल जो है गाज़ा पर पूरी तरह से कब्ज़ा करे और हमास की तरफ से भी इस जंगबंदी को लेकर ये कहा गया था कि ये जो जंगबंदी चाहते हैं और इजराइल जो ये शर्त लगा रहा है कि हमास पूरी तरीके से हथियार डाल दे और जंग जो है करना बंद कर दे, उसको लेकर हमास ने कहा था कि जब तक फ़लस्तीनी स्टेट बन नहीं जाती
तब तक हम जो है हम सीज़ फायर नहीं करेंगे, हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर एक अच्छी पहल जो है वो अभी देखने में आ रही है कि हमास जो अरब देशों की तरफ से, कतर और मिस्र की तरफ से जो एक प्लान सीज़ फायर का बनाया गया है उस पर राज़ी है। अब गेंद जो है सीधे तौर पर इजराइल के पाले में है और कुछ अहम चीज़ें इजराइल की तरफ से भी की गई हैं। इजराइल ने जो लगभग 9 से ज़्यादा देश हैं उनकी 9 से ज़्यादा देशों को जो है आईडीएफ के द्वारा जो इजराइल की फ़ौज है उसके ज़रिए से 150 से ज़्यादा जो बॉक्सेस हैं खाने पीने के उनको गिरवाया है और उसने उसकी परमिशन दी है। तो एक तरीके से राहत का जो सामान है वो फ़लस्तीन में पहुंचा है। फ़लस्तीन में भूखमरी के हालात हैं, लोग वहाँ पर जो है परेशान है, पूरा गाज़ा तबाह है, किसी तरीके से वहाँ पर खाना पीनी और दवाई नहीं मिल रही है। जैसे मैंने बताया था कि 60,000 से ज़्यादा लोग पहले ही मारे जा चुके हैं और 1,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो राहत का सामान, जो खाना लेने के लिए ट्रकों के आसपास खड़े हुए थे, जो ट्रक खाना लेकर आते हैं उनके आसपास खड़े हुए थे, वहाँ पर उनको या तो गोली मार दी गई या बम गिरा दिया गया। तो इस तरीके से वो भी 1,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और बच्चे बड़ी संख्या में इसमें मारे गए हैं। यही वजह है कि पूरी दुनिया में इजराइल को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है विरोध जो है इस वक्त सामने आ रहा है। चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सभी जगहों पर जो धरने हैं, प्रदर्शन हैं, वो ज़रूर हो रहे हैं। भारत का हमेशा से पक्ष ये रहा है कि दोनों देशों को शांति के साथ, बातचीत के साथ अपना मसला हल कर लेना चाहिए। लेकिन अब जो ये जो पूरा मंसूबा आया है इसमें अरब देशों की तरफ से कुछ बदलाव ज़रूर किए गए हैं। इससे पहले भी जो है जो मंसूबा आया था हालांकि वो उतना चल नहीं पाया, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव ये है कि जो गाज़ा के दोनों इलाके यानी कि जो शुमाली नॉर्थ गाज़ा है या फिर साउथ गाज़ा है, दोनों के बीच में जो इजराइल ने उसको डिवाइड किया है, उसमें जो राहदारी पर जो कब्ज़ा कर रखा है उसको इजराइल खाली करेगा और धीरे धीरे वहाँ से अपनी फ़ौजों को जो है वो हटाएगा। ये तमाम बातें जो है फ़िलहाल हो रही हैं। तो खबर बहरहाल एक पहल की ज़रूर है कि अब किसी तरीके से जो मज़लूम फ़लस्तीनी हैं, जो इजराइल और हमास के बीच पिस रहे हैं, उनकी जानें जा रही हैं, कम से कम उनकी जान बचेगी और 60 दिनों के लिए वो राहत का सांस ले सकेंगे। लेकिन ये सब अब इजराइल की मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, क्योंकि इजराइल पहले ही अपनी कैबिनेट से पास कर चुका है कि गाज़ा पर हमें पूरा नियंत्रण करना है, पूरा कंट्रोल करना है ताकि हमास को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सके। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।